तो जैसे ही आप बोलते हैं त्र्यंबकम, तो शब्द को विच्छेद करिए। पहला शब्द हो गया त्रि, त्रि में आता है ध्रुव वसु प्राण। ध्रुव वसु प्राण ये रहता आदमी के सिर में, तो पहले कृपा यही होती है। त्र्यंबकम बोलते ही त्रि शब्द बोला तो पहले ही त्राण करने वाले परमात्मा का आशीर्वाद वाला हाथ आपके सिर में रहने वाले प्राण के ऊपर कृपा हो जाती है। पहले तो यहीं से कृपा होती है, इसलिए साधारण मंत्र नहीं है भाई। त्रि, आगे यम में त्र्यंबकम ऐसे बोलते ना, तो त्र्यंबकम में आगे यम है अधर्व वसु। यह शक्ति मुख में प्राण शक्ति बनकर रहती है, आपके मुख में जो निगलने का काम करे, मुख में चमक लाए। तो त्र्यम इतना ही कहा तो दो आशीर्वाद मिल गए, एक सिर पर एक मुख में। और उसके बाद आपने कहा ब त्र्यंब, फिर कम ऐसे बोलेंगे ना, तो ब बोलते ही सोम वसु दायां कान, यहाँ कृपा हो गई। और जैसे ही कम कहा तो यह जल तत्व का द्योतक बन करके बाएं कान में शक्ति आ गई। तो इतना बोलते ही सिर में, मुख में, दाएं कान में, बाएं कान में प्रभु का आशीर्वाद पहुंच गया। त्र्यंब इतना ही बोला, त्र्यंब जैसे माँ को पुकारा हो, इतनी ही देर में इतनी कृपा हो गई। तो इस जगह पर रहने वाले लोगों को पता होना चाहिए त्र्यंबकेश्वर में हम रहते हैं तो ये मंत्र कितना कमाल करने वाला है। तो आपने जैसे ही त्र्यंब काम इतना ही बोला त्र्यंब, और जैसे ही कम शब्द बोल दिया तो बाएं कर्ण में, कान में जल तत्व का द्योतक प्राण शक्ति। विचित्र लगता है बहुत लोगों को, आपके कानों के अंदर भी भीतर की तरफ आगे की साइड में तो ये पर्दे हैं, पर्दों के पीछे एक छोटी सी हड्डी है, उसमें लगा हुआ एक मसाला है, वो सुनने का काम करता है। और कान के जो पर्दे हैं उनसे ध्वनि टकराती है, और ये जो कान के ये जो डिश एंटीना है ना आपका, तो कभी कभी जब ज़्यादा कोई पतली और धीमी आवाज़ सुननी होती है, फिर कान को आप छोटा नहीं करते बल्कि एक कान और बना लेते हैं हाथ का, ऐसे करके सुनते हैं। तो यहाँ पर भीतर जल तत्व, वह जल तत्व करता है बैलेंस आपको, नहीं तो चक्कर आके लड़खड़ाता है आदमी, ऐसे ऐसे बीमारियां हो जाती है ना। तो त्र्यंबकम इतना ही बोल दिया, कम शब्द कहते, त्र्यंबकम कहते ही तो सिर, मुख, कान दोनों यहाँ तक कृपा हो गई। तो बोला क्या आपने, त्र्यंबकम, एक एक शब्द को विच्छेद करते हुए, तो कितनी कृपा हो गई। और आगे जैसे यजा शब्द कहा तो पहले आ गया य, तो य में वह वायु शक्ति जो आपके दाईं भुजा में है, य से दाईं भुजा की ताकत, और जा से अग्नि और वसु वाली ऊर्जा बाएं हाथ में। तो यहाँ से तो आ गया आपके ऊपर वाला भाग, और फिर आ गए आपकी भुजाओं की ताकत बन करके जो सुरक्षा दे रही है, उस शक्ति को आपने पुकार दिया। तो त्र्यंबकम यजा कहा तो इतना कहते ही आपके ऊपर कृपा हो गई। यजा, उसके बाद महे, महे कहेंगे तो माँ शब्द जो है प्रत्युवस वसु शक्ति, यह दक्षिण बाहु
दाएं हाथ का जो मध्य भाग है, ये जो आपका जोड़ है, यहाँ की ताकत यहाँ आकर के वह ताकत देता है। हाथ में चीज़ें उठा लेते हैं आप, नहीं तो ये कृपा जब जाती रहती है तो आप साधारण फाइल पकड़ के भी नहीं उठा पाते। वही आदमी जो 100 किलो वेट भी उठा लेता था, आखिर में हालत क्या हो जाती है, एक फाइल पकड़ने में भी मुश्किल हो जाती है। तो यजा महे, हे कहते ही आपके प्रयास वसु मणिबंध में जो स्थित ताकत है। मणिबंध कहाँ? ये आपका हाथ जहाँ शुरू होगा और भुजा जहाँ जुड़ी है, तो बीच में एक जो है मणिबंध है, ये वाला भाग कलाई के साथ। यहाँ जैसे कोई मणि की माला बांधी गई हो, तो यहाँ पर ऐसे भगवान ने निशान भी बना रखे हैं। जैसे भगवान ने ओंकार लिखा जाता है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, अपना मार्का जो है वो कपड़े के ऊपर, स्टील वाले स्टील के ऊपर 1-1 मीटर के ऊपर मार्का लगा देते हैं। तो जिस मालिक ने आपका शरीर बनाया, उसने भी अपने कंपनी का ठप्पा लगा रखा आपके ऊपर। कैसे लगाया हुआ? ये आँख ऐसे ऐसे करके ओम ऐसे लिखा जाता है ना, नाक के पास ऐसे ऐसे, होठ के पास ऐसे ऐसे, मुंह खोल के अंदर देखें तो हलक में वहाँ भी ऐसे 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 करके मार्का लगा रखा कि मैं ही हूँ, इसका नाम जपना शुरू कर दीजिए। यहाँ भी ऐसे ही लगा रखा है। वो बहुत ठप्पा लगाता है अपना। वेदों में एक मंत्र है बड़ा विचित्र, देवम वहंति केतव, कि देखो उस परमात्मा के झंडों को। वो राजा इस दुनिया में राज करता है, हर चीज उसका परिचय दे रही है। हर चीज जो भी देखते हो उस मालिक का ही परिचय देती है। हम कभी अंदाज नहीं लगा पाते। बनाने वाले प्रभु ने हर एक को इतनी पहचान दी। आप सोचिए, हर आदमी की, दुनिया में कितने लोग हैं इस समय? 780 करोड़ लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं। नहीं, अब 800 करोड़ हो गए भाई। अभी पिछले महीने तो गणना आई है। पृथ्वी पर कितने लोग हो गए? 800 करोड़ लोग। अब 800 करोड़ लोग इस धरती पर रहते हैं, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, सब लोगों की भगवान ने पहचान अलग बनाई। हर एक की आवाज़ दूसरे से भिन्न, हर एक के शरीर की स्मेल दूसरे के शरीर से भिन्न, हर एक व्यक्ति की उंगलियों की छाप दूसरे से अलग, हर एक व्यक्ति का कॉर्निया दूसरे से अलग। एक जैसे दिखाई देने वाले जुड़वा भाई भी एक दूसरे से लाख गुना अलग पहचान रखते हैं, भले ही देखने में लगे एक जैसे हैं। तो इतनी पहचान जिसने दी, हर एक को अलग अलग बना दिया। फिंगरप्रिंट से आप पहचाने जाते हैं। जानवर आपको सूंघ के पहचानता है। आदमी जो है वो भालू से, शेर से, भेड़िए से बचकर झाड़ियों में छिप के बैठ जाए जंगल में, वो सोचता है कि मैं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो देख देख के तो आता ही नहीं, वो तो सूंघ सूंघ के आता है। उसे तो दूर से समझ में आ जाता है यहाँ बैठा हुआ है। इसी बात को तो इंसान ने समझ करके कुत्तों को सिखा दिया कि चोर का रुमाल सूंघा दो बस। भीड़ में बैठा हुआ हो तो कुत्ता जाके वहीं पकड़ता है, क्योंकि स्मेल से पता लग जाता है। और अंधा आदमी आपको पता करता है कैसे? छू कर, क्योंकि हर एक आदमी का स्पर्श भी अलग है। वो आपका हाथ टटोल कर ऐसे ऐसे हाथ लगाते कहेगा, अच्छा ये हो, तुम हो। कितनी पहचान होती है, रंगों की पहचान कर लेते हैं अंधे लोग। इंदौर में एक सज्जन थे, उनका बेटा जन्मांध था,
सब घर के लोग चले जाते हैं, वो घर के दरवाजे बंद करके बैठता है। उसके बाद में अपने घर के लोगों के कपड़े जो रखे होते हैं, जिस जिस रंग के जो होते हैं उसी रंग के छू छू करके संभाल संभाल कर अलमारियों की दराज में रखना शुरू करता है। बड़ी विचित्रता है, रंग भी छू कर पता कर ले कोई। तो विषय ना बदले, आपको फिर वहीं लेकर जाता हूं कि जिस परमात्मा ने इतना अलग अलग तरह का आपको बनाया है, वह कितना आपको अद्वितीय अनोखा बनाकर आपकी पहचान देकर ये कहता है, मैंने तो तेरी पहचान अलग बनाई, अब दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना तेरा काम है। कि ऐसी कुछ पहचान बना कि दुनिया तुझे याद रख सके। तो त्र्यंबकम यजामहे, यहाँ तक पहुँच गए। अब अगला शब्द है सुगंधिम। सुगंधि में शब्द आ गया सु। तो पहले मैंने बताया था कि जब हे कहते हैं आप, तो मणिबंध की जो ताकत है यहाँ की कलाई वाली, ये शक्ति आ जाती है। और जैसे सुगंधि में सु कहा तो यहाँ वीरभद्र रुद्र प्राण दाएं हाथ की उंगली के मूल में, उंगलियों के मूल में, जड़ में जो शक्ति है। अब ये इतनी बारीकी में क्यों लेकर गए? ये हथेलियां, इसमें है भाग्य, और यहाँ से आगे उंगलियां, यहाँ है आपका कर्म। उंगलियां पहले, हथेली बाद में, भाग्य बाद में है। कर्म करने वाली उंगलियों को पहले रख दिया कि भाग्य मैंने जो लिख दिया वो तो अलग बात है, पर अपनी उंगलियों का कर्म का प्रयोग करके देख, तेरा भाग्य भी बदल सकता है। भगवान ने कृपा कर रखी। तो इन उंगलियों के मूल भाग में भगवान ने अपनी एक शक्ति दी। ये वीरभद्र की प्राण शक्ति है। इसका प्रयोग करने वाले बन जाओ, सारी उंगलियां मिलके हजारों काम कर देंगी। और अगर मिल नहीं पाई तो खुद भी काम की नहीं रह पाएंगी। घर को, रिश्तों को, सबको एक करके, इकट्ठे करके चलना सीख जाइए, दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर लोगे। लेकिन अगर एक नहीं रख पाए तो खुद ही मुसीबत बन जाओगे। झाड़ू, प्रेम के धागे से बंधे हुए झाड़ू के तिनके दुनिया भर का कूड़ा दूर कर देते हैं। लेकिन धागा टूट जाए, तिनके बिखर जाए, कूड़ा साफ करने वाला खुद ही कूड़ा बन जाता है। झाड़ू बिखर जाए तो कूड़ा बन गई ना। इसलिए बिखरना मत, एक रहना, नेक रहना, एक से जुड़े रहना और परमात्मा की कृपा को जीवन में जोड़े रखना, कल्याण होगा। तो शब्द हो गया सुगंधिम, तो सु से हो गया वीरभद्र रुद्र प्राण दाएं हाथ की उंगली के मूल में। ग से हो गया शुंभ रुद्र, दाएं हाथ की उंगली अग्रभाग में स्थित जो है, जो पकड़ करती है। और गंधिम में गिरीश रुद्र शक्ति, जो बाएं हाथ के मध्य में स्थित शक्ति है, वो इसी से प्राप्त होती है। सुगंधिम। फिर आता है शब्द पुष्टि। पू से आता अजेक पाद रुद्र शक्ति, बाएं हाथ के मध्य भाग में। और इष्टि में आता है अहिर्बुध्य रुद्र शक्ति, जो बाएं हाथ के मणिबंध में आकर शक्ति बन जाती। भगवान ऐसे कर रहे हैं कि पहले बोला त्रि, तो यहाँ सिर का प्राण, मुख का प्राण, दाएं कान का प्राण और बाएं कान का प्राण, फिर आपकी भुजाओं का प्राण, फिर आपके मणिबंध का प्राण, फिर आपकी उंगलियों के मूल वाला प्राण। ऐसे वो शक्ति देता जा रहा है कि मैं तुझे प्राणवान बना रहा हूँ। वेदों में पढ़ेंगे, आपको एक मंत्र मिलेगा कि फिर से भगवान तो मुझे नई जिंदगी दे, मेरे प्राण लौटा, मेरे मन को नया कर, मेरी जिंदगी को नया कर, मेरी आंखों को नया कर दे, मेरे देखने की दृष्टि को नया कर दे, मेरे सोचने की शक्ति को नया कर दे।
और अगर हो सके तो मेरी आत्मा को ही नया बना दे। मैं नया होकर के जीना चाहता हूँ, इस दुनिया में नवीनता को लेकर के जीना चाहता हूँ। गुरुजनों से मंत्र शक्ति के बारे में जानकारी लेकर के उसको पाठ करने का विधान सीखना चाहिए। ठीक विधि से पाठ करने वाले बन जाओ तो आप अच्छे साधक बन जाओगे, तो एक नई शक्ति लेकर के हर दिन अपनी समस्याओं का सामना कर पाओगे। नहीं तो बड़ी मुश्किल है। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी इतनी विद्याएं रही हैं, वहाँ वाले लोग अपनी विद्याओं से अपरिचित हैं। सती अनुसुईया ने भगवान परीक्षा लेने आए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक जैसा बना दिया, और राजा की बेटी थी सावित्री। सत्यवान के साथ विवाह तो हो गया, लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि पति ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन किसी ने उसको कह दिया था कि राजा की बेटी है, कंगाल होकर के जी रही है, पर अंदर से कंगाल मत रहना। दुनिया का सबसे बड़ा राजा परमात्मा है, उसकी भक्ति करके भीतर से समृद्धि प्राप्त कर। भीतर की दौलत बहुत बड़ी दौलत होती है, सब कुछ प्राप्त कर लोगे। अपनी साधना करते करते उसने अपने भीतर वो शक्ति जगाई कि यमराज से अपने पति के प्राण भी वापस लेकर आई, घर में संतान भी हुई, समृद्धि भी आई, और भक्ति और शक्ति दोनों का मेल हो गया। महिलाएं अगर अपने घर में रह करके अपने घर परिवार को चलाते चलाते व्यवस्था को बांध कर चलने लग जाएं, आपका रसोई घर भी आपकी तपस्थली बन सकता है। नाम जपते जपते भोजन प्रसाद बनाइए ना, और अग्नि को पहला अन्न का भाग अर्पित करना, गौ के लिए भाग निकालना, चिड़ियों के लिए चींटियों के लिए भाग निकालना, घर के बड़ों को भोजन करा करके बच्चों को, गर्भिणी स्त्री को पहले भोजन कराएं, और अन्न की तरफ दृष्टि डाल करके उसको अमृत प्रसाद बनाइए। जल जो घर में रखा जाता है जिस बर्तन में, उस बर्तन को भी सुबह सुबह धोकर पोंछ करके पानी डालकर और तिलक लगाकर उसका ढक्कन ऊपर रखकर फूल रख दीजिए। और कहा जाता है कि मंत्र में अगर आप अपना गुरु मंत्र देखते हुए जल को और उसको पाठ कर देते हैं 5 बार, तो जल की स्मरण शक्ति बहुत अद्भुत होती है। वो जल भी अमृत बन जाता है। घर में जो क्लेश होते हैं वो दूर होंगे, और घर में मंत्र जाप करके छींटे भी लगा दोगे ना, तो घर के अंदर सतयुग नहीं आएगा तो कम से कम कलयुग का प्रवेश भी नहीं होगा। करने वाले बन जाया करो। और हर दिन मत्था टेकना बड़ों को, भगवान को दंडवत करना, गुरु के चित्र के सामने बैठकर उनको स्मरण करना, गुरु को अपने हृदय में आमंत्रित करना, ये सब हर दिन करना चाहिए। करोगे तो कृपा होगी। ये बात जरूर ध्यान में रख लीजिए कि जिसने भी अपने जीवन में ठीक नियम अपनाने शुरू कर दिए, उसके पास में एक ऐसा सुरक्षा कवच, एक प्रोटेक्शन शील्ड उसके पास इकट्ठी हो जाती है जो उसको चारों तरफ से सुरक्षित रखती है। अपना ओरा ठीक रखना चाहिए, घर का भी ओरा ठीक करके चला करो। नाम जपने वालों के पास में बहुत ताकत होती है। घर को ठीक रखने की जिम्मेदारी सबकी है। सवेरे सवेरे जो जाप पाठ करते हैं आप, वो निरर्थक नहीं जाता समय। जपा हुआ नाम बहुत कल्याण करता है। नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोग, मीरा सुत जायो नहीं और चेलो न मुंड्यो कोई। मतलब जपा हुआ नाम नाम पैदा करता है। नाम नाम बिन ना रहे, जपा हुआ नाम नाम करा करके ही रहेगा। सुनो सयाने लोग, मीरा सुत जायो नहीं, मीरा का कोई बेटा नहीं था, और चेलो न मुंड्यो कोई, चेला भी कोई नहीं बनाया, लेकिन मीरा का नाम रहती दुनिया तक जरूर रहेगा
क्योंकि उसने जिह्वा पर अपने गोविंद का नाम बसाया। तो जपा हुआ नाम कृपा करता है। जब आप मत्था टेकते हैं भगवान को जाकर तो सुबुद्धि का आशीष मिलता है। गुरुजनों के सामने दंडवत प्रणाम करते हो तो स्वास्थ्य का, सुरक्षा का, सुबुद्धि का आशीर्वाद मिलता है। और जब आपको सुबुद्धि का आशीष मिल जाए उसका सबसे पहला फल होता है निर्णय लेने की क्षमता। जब किसी का दुर्भाग्य आता है तो सबसे पहले अक्ल हिलती है, क्योंकि भगवान किसी को डंडा लेकर मारने नहीं आते। जिसको भी सजा देना चाहते हैं उसकी अक्ल घुमा देते हैं, उल्टी अक्ल, अंतमति सो गति कहते हैं ना। लेकिन बुरे वक्त में विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसे बुरा समय आता है बुद्धि उल्टी हो जाती है, उल्टा काम करने लग जाता है। तो भगवान क्या करते हैं, बुद्धि हिला देते हैं। बुद्धि हिलाई, विनाश शुरू। अब ध्यान से सुनना जो बताऊंगा, थोड़ा रुक रुक के बताऊंगा। बहुत बड़ी बात नहीं पर छोटी सी बात पर काम करेगी। किसी की दुर्बुद्धि हो जाए और दुर्भाग्य आ जाए जीवन में, तो किसी का दुर्भाग्य जबान पर आके बैठ जाता है। ऐसी गंदी जबान बोलता है, बदकिस्मती साथ आनी शुरू हो जाती है। सावधान रहना, जबान पर दुर्भाग्य मत ले आना। जबान के घाव कभी नहीं भरा करते भाई। आप दूसरों को नीचा दिखा रहे हो, असल में आप अपनी किस्मत का बुरा कर रहे हो। तो जबान पर, वाणी पर आकर दुर्भाग्य बैठ जाए अनिष्ट कराएगा। हाथ पर आकर बैठ गया तो बुरे कर्म कराएगा। पाँव में आकर बैठ गया तो बुरी जगह लेकर जाएगा। और दृष्टि में अगर दुर्भाग्य आ गया तो गलत नज़र रखने वाले बन जाओगे। और अगर दिमाग में दुर्भाग्य आ गया तो बुद्धि हिल जाएगी, उल्टा काम कर बैठोगे और हाथ से सारा सौभाग्य जाता रहेगा। बड़े बड़े लोग उजड़ गए। और अगर मन में आकर बैठ गया तो व्यक्ति एडिक्ट हो जाएगा, कोई न कोई गलत आदत पाल लेगा। आदतों में पड़ा हुआ दुर्भाग्य बड़े बड़े घरों को तबाह कर देता है। लत लग जाए पीने पिलाने की, गिलासों में जो डूबे हैं, पैक बना के चीयर्स करते हैं ना, गिलासों में जो डूबे हैं न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में। न जाने कितने कितने लोगों ने जिंदगी खराब कर ली अपनी। हम तो गम गलत करने के लिए पीते हैं, ठीक है भाई पियो। किसी दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी जिंदगी ही गलत हो जाएगी, क्योंकि आदत पड़ गई। तो पर जैसे ही मुसीबत बढ़ी और पियोगे और पियोगे, और इसका डोज तो बढ़ाते रहना पड़ता है। पहले हम इसे पी रहे थे, बाद में ये हमको पीना शुरू करती है और फिर नहीं छूटती। फिर तो मान सम्मान सब कुछ छीन ले जाती है। अंगूर में निहा थी पानी की चंद बूंदें। बहुत अंगूर उगता है इधर तो। अंगूर में निहा थी पानी की 4 बूंदें, जब से खिंच गई तलवार बन गई। और क्या काट गई? मान सम्मान, प्रेम, रिश्ते, खुद का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को ही डूबो बैठी। तो इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसकी व्याख्या करने तो बैठे नहीं, आगे लेके चलते हैं आपको। तो इसलिए जब दुर्भाग्य आता है
आदत में आकर बैठ जाए, गलत आदतें पड़ जाएं, तो जिंदगी, घर, परिवार, रिश्ते, नाते सब खराब हो जाता है। लेकिन जैसे किसी के खेत में बंजर जमीन हो और एक खुदाई करने से पानी का कुआं निकल आए, पानी निकल आए वहाँ, तो सारी बंजर जमीन को वो हरा भरा कर देता है। ऐसे ही कोई धार्मिक सच्चा परमात्मा का भक्त, गुरु का भक्त अगर किसी घर में हो तो पानी के कुएं की तरह पूरे कुल को हरा भरा कर देता है। पूरी लंका का विनाश करने वाला रावण और पूरी लंका को बचाने के लिए उसका भाई विभीषण, सब कुछ नष्ट हो जाता, लेकिन संभाल कर बैठा था। जिसकी जबान पर परमात्मा का, राम का नाम था, उस विभीषण ने खुद को बचाया, अपनी नगरी को भी बचा ले गया। तो घर में नाम की महिमा को जरूर ध्यान में रख लीजिए। तो जब बुद्धि पर कृपा होती है तब आती है निर्णायक शक्ति। निर्णायक शक्ति कैसे काम करती है अब वो बताना है आपको, लेकिन वो आज नहीं बताएंगे, वो बताएंगे कल। क्योंकि दुनिया के बेहतरीन लोगों के पास जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो निर्णय की ताकत थी। एक पल में जिंदगी बदल गई जब उनका निर्णय बदल गया। तो आप भी कीमती बन सकते हो, लेकिन कीमती बनने के लिए सही निर्णय लेने वाले बन जाइए। तो वो सही निर्णय क्या होंगे इस पर हम लोग कल विचार करेंगे। लेकिन अभी एक चीज़ को ज़रूर ध्यान में रख लीजिए कि हम सभी लोग पहला निर्णय तो यही ले लें कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परमात्मा है।